हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकंड क्लास को। इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी एजेंसियां कार्य कर रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और गाइज, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती है। और साथ में अगर इस चैनल के माध्यम से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी एजेंसियां कार्य कर रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपसे एजेंसी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। DSSB का जो एग्जाम होता है उसमें तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो एजेंसी है वो है NCERT। NCERT की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की फुल फॉर्म क्या है, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की फुल फॉर्म है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद NCERT का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1961 में हुआ था। तो NCERT का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1961 में हुआ है। और NCERT का संबंध किससे है? NCERT का जो संबंध है वो नर्सरी से लेके 12th क्लास तक के स्कूलों की शिक्षा से होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि नर्सरी से लेके जो 12th क्लास तक के स्कूल्स होते हैं, जो सिलेबस डिजाइन किया जाता है वो सब NCERT के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है। तो अब इनके कार्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि NCERT का कार्य क्या होता है। NCERT का कार्य होता है पाठ्यक्रम निर्माण करना, यानी कि स्कूल में जो भी पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो या फिर अपर प्राइमरी लेवल पे हो, वो सब NCERT के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है। NCERT का अगला वर्ग होता है पुस्तकें उपलब्ध करवाना, यानी कि हमें जो पुस्तकें मिलती है नर्सरी से लेके 12th क्लास तक की, वो सब NCERT के द्वारा ही मिलती है, यानी कि NCERT द्वारा ही पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी NCERT के द्वारा ही किया जाता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या रिसर्च करनी है, ये सब NCERT के द्वारा ही किया जाता है। और शिक्षक प्रशिक्षण देना और शिक्षकों को ट्रेनिंग भी देना, जिससे कि जो शिक्षक है वो इंटरेस्टिंग तरीके से छात्रों को पढ़ा पाए, तो ये कार्य भी NCERT का होता है। और साथ में NTSC तथा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी NCERT के द्वारा किया जाता है। NTSC का फुल फॉर्म क्या है, इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो NTSC का जो एग्जाम है, यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये NCERT के द्वारा ही करवाया जाता है कि छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सके विद्यालय में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, NCERT की फुल फॉर्म याद रखनी है। फुल फॉर्म क्या है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेकंड नंबर पे आपको क्या याद रखना है कि NCERT का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि NCERT का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो नर्सरी से लेके 12th क्लास तक के स्कूलों की शिक्षा से होता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में काम कौन करता है विद्यालय में? NCERT के द्वारा किया जाता है। और NCERT का कार्य क्या होता है? NCERT का कार्य होता है पाठ्यक्रम का निर्माण करना, पुस्तकें उपलब्ध करवाना नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक, और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्च वगैरह की जाती है वो NCERT का कार्य होता है। और शिक्षक को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ये भी NCERT का काम होता है। NTSC तथा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन है वो भी NTSC के द्वारा किया जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि NCERT का पाठ्यक्रम कौन सा चल रहा है अभी विद्यालय में। तो इस समय NCERT द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCFW यानी कि 2005 चल रहा है। कौन सा पाठ्यक्रम चल रहा है अभी विद्यालयों में? 2005 में जो NCERT के द्वारा बनाया गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो अभी विद्यालय में चल रहा है वाला पाठ्यक्रम हमारा। और NCERT के देश में 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है चल रहे। कौन कौन से शहर में चल रहे हैं NCERT के 5 महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में? पहला आपको याद रखना है अजमेर। अजमेर कहाँ पे है हमारा? अजमेर है राजस्थान में।
ये आपको याद रखना है। पहला है अजमेर में, सेकंड है भोपाल यानी कि एमपी या मध्य प्रदेश में, सेकंड एनसीईआरटी के महाविद्यालय कहाँ है, भोपाल में है यानी कि मध्य प्रदेश में। थर्ड नंबर पे बेंगलोर या बैंगलोर, बैंगलोर कहाँ पे, कर्नाटका में, ये आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर पे भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में है एनसीईआरटी के महाविद्यालय। और फिफ्थ नंबर पे शिलोंग, शिलोंग यानी कि मेघालय में। तो ये नाम आपको याद रखने, इम्पोर्टेंट नाम है कि एनसीईआरटी के 5 महाविद्यालय चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में। अजमेर में यानी कि राजस्थान में चल रहे हैं, भोपाल यानी कि एमपी में चल रहे हैं, बेंगलोर यानी कि कर्नाटका में चल रहे हैं, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में है, शिलोंग यानी कि मेघालय में। तो आई होप कि गाइस यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए अगली एजेंसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत में कार्य कर रही है अगली एजेंसी वो है एससीईआरटी। एससीईआरटी की फुल फॉर्म याद रखना है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एससीईआरटी की फुल फॉर्म है। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। एससीईआरटी का गठन कब हुआ था, 1986 में एससीईआरटी का गठन हुआ था। एससीईआरटी का गठन कब हुआ है या कब फॉर्मेशन हुआ था, 1986 में हुआ है। और एससीईआरटी जो है वो हर स्टेट में, हर राज्य में एससीईआरटी है, चाहे राजस्थान हो या कि यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली हो, यहाँ पे भी एससीईआरटी है। और एससीईआरटी का कार्य क्या होता है, एससीईआरटी का कार्य होता है जो आपके प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने का कार्य होता है। जो आपके प्राइमरी टीचिंग के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को पढ़ाने की। और जो सिलेबस होता है इंस्टीट्यूशन में वो एससीईआरटी के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है। 2 साल में जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो एससीईआरटी के द्वारा ही सिलेबस डिजाइन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है 2 साल में। और उसके बाद जब आपको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है, ट्रेनिंग आपको दे दी जाती है, उसके बाद आप किसी भी विद्यालय में जाके अप्लाई करते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एससीईआरटी हर स्टेट में होती है, चाहे वो बिहार हो आपका या यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, हर जगह है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगली एजेंसी को। थर्ड नंबर पे जो शिक्षा के क्षेत्र में एजेंसी कार्य कर रही है वो है एनसीटीई। एनसीटीई की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। हिंदी में भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की फुल फॉर्म है। और एनसीटीई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। क्या याद रखना है, एनसीटीई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, एनसीटीई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। और एनसीटीई का कार्य क्या होता है, एनसीटीई का कार्य होता है कि देश के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई का जो कार्य होता है, जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं टीचर बनने के, उनको मान्यता प्रदान करता है कि यहाँ पे टीचरों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इस इंस्टीट्यूशन के अंदर या नहीं देनी चाहिए। ये सारी चीजें एनसीटीई के द्वारा डिसाइड की जाती है। और जब एनसीईआरटी के द्वारा जब मान्यता दे दी जाती है तो वो जो इंस्टीट्यूशन होता है वो वैलिड होता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये आपको ध्यान रखना है एनसीटीई के बारे में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगली जो एजेंसी कार्य कर रही है भारत में वो है केब। केब की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो क्या याद रखना है, केब की फुल फॉर्म। केब की फुल फॉर्म क्या है गाइस, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। केब की फुल फॉर्म है हिंदी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। किसे कहते हैं, केब को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और केब का गठन कब हुआ था, केब की फॉर्मेशन कब हुई थी, वो हुई थी 1920 में। केब बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और मानव संसाधन विकास मंत्री इस बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो आपको याद रखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है, या चेयरमैन होते हैं।
और राज्य के शिक्षा मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, यानी कि राज्य के जितने भी शिक्षा मंत्री होते हैं वो भी कैब के सदस्य होते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने वाला ये सबसे बड़ा और शक्तिशाली बोर्ड होता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी इम्प्लीमेंट करना है वो कैब के द्वारा ही किया जाता है। सबसे शक्तिशाली बोर्ड होता है कैब शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि यहाँ पे भी आपको सारी चीजें समझ में आई रही होगी। तो चलिए अगली एजेंसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए लास्ट एजेंसी और अगली एजेंसी है वो है न्यूपा, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है भारत में। न्यूपा की फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा की फुल फॉर्म क्या है गाइस? नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय हिंदी में न्यूपा की फुल फॉर्म होती है। और न्यूपा का कार्य क्या होता है? शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाना न्यूपा का कार्य होता है एवं प्रशासकों को शोध सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम हमारा न्यूपा का होता है, न्यूपा एजेंसी का। तो आपको क्या याद रखना है? न्यूपा की फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद न्यूपा का कार्य होता है शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं बनाना, प्लानिंग बनाना होता है। और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उन्हें सारी शोध सुविधाएं रिसर्च के क्षेत्र में फैसिलिटी देना होता है, ताकि वो रिसर्च कर सके शिक्षा के क्षेत्र में। और जहाँ पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, जहाँ पे कोई बदलाव करनी है, चेंज करें, वो भी किए जा सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल 5 एजेंसी है जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपका। तो गाइज अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको पहले ही कह रखा है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाती है डेली। और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।